हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 डी का क्वेश्चन नंबर ये है, ये 11। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आज हम मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बोला क्या है, contractor undertake to build a wall 1000 meter long in 50 days. He employed 56 men, but at the end of 27 days he find that only 448 meter of wall is built. How many extra men must the contractor employ to that the wall at the completed in time? ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसने पूछा है कि एक दीवार बनवाना था जिसका लेंथ था कितना, 1000 मीटर। यहां जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन आपको आसानी समझ आता जाएगा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे ही एक और क्वेश्चन था, आफ्टर 20 डे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही था। जिसको क्वेश्चन नंबर 11 समझना है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी जाके देख सकता है, या तो जिसको 4 नहीं समझ में आ रहा था 11 देखेगा तब भी 4 समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप समझते रहिएगा। ठीक है, तो कितने मेन थे, कितने मीटर का लॉन्ग था, 1000 मीटर लॉन्ग वॉल था। ठीक है, और डे कितने थे, 50 डे था। और मेन कितने लगे हुए थे, 56 मेन लगे हुए थे, 56 मेन। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको 1000 मीटर वॉल को बनवाना था, जिसमें उसको 50 दिन लगने वाले थे, और लेकिन और उसको 56 मेन मिले हुए थे। लेकिन उसने 27 डे बाद देखा, तो हम यहां क्या लिखेंगे, आफ्टर 27 डे। हम यहां लिखेंगे आफ्टर 27 डेज। 27 डे बाद उसे क्या पता चलता है कि जो 50 डे थे, 27 डे बाद मतलब कि 50 डे में से 27 डे क्या हो चुका है, यूज हो चुका है ना। यहां हम लिख लेते हैं मीटर। मीटर किसका है, वॉल का मीटर है। हम यहां लिख लेते हैं डे, ये लिखना जरूरी था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और यहां हम लिखेंगे मेन। ठीक है, तो यहां डे है, 50 डे में से 27 डे क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। 50 डे में से 27 डे यूज हो चुका है, क्योंकि आफ्टर 27 डे है ना, 27 डे यूज हो चुका है। तो 27 डे में कितना, 1000 मीटर टोटल कितना था, 1000 मीटर वॉल था, जिसमें से 448 मीटर वॉल ही बन पाया है कितने दिन में, 27 डे में। 448 मीटर वॉल बन पाया है कितने डे में, 27 डे में। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, बट एट द एंड ऑफ 27 डे ही फाइंड दैट 448 मीटर वॉल बिल्ड। 1000 मीटर वॉल में से 448 मीटर वॉल बन पाया है, जिसको बनाने में 27 डे लेबर खा चुके हैं, है ना। और टोटल मैन कितने थे, 56 मैन मिलके काम किए हैं। अब जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, उसने सोचा काम तो 50 दिन में ही पूरा करवाना था। कितने दिन में, 50 दिन में ही पूरा करवाना था। तो अब उसकी चिंता यह बढ़ गई है कि बचे हुए कितने दिन है, 50 डे में से 27 डे तो यूज हो चुका है, बचे हुए कितने दिन है, 23 डे बचे हुए हैं, है ना। 23 डे में 448 मीटर तो पहले हो चुका है, 27 डे में 448 मीटर वॉल बन चुका है। बचा हुआ वॉल यहां क्या रहेगा, बचा हुआ वॉल यहां रहेगा 1000 में से 448, 552, 552
52 मीटर वॉल जो है बनाना है 23 डे में। अब हमें कितना एक्स्ट्रा मैन की जरूरत पड़ेगी ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ एरो वाला मेथड लगाएंगे, देखेंगे जहां एक्स की वैल्यू निकालनी होती है उसका एरो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, और अब इसका कंपैरिजन इसके साथ, फिर इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो 56 है, अब इसको भूल जाइए कुछ समय के लिए, इसको कंपैरिजन करते हैं। 27 दिन में 56 मैन किसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो कितने मैन उसी काम को 23 दिन में करेंगे? तो मतलब यहां मैन यहां ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। 56 मैन किसी काम को 27 दिन में कर रहे हैं, तो अगर काम हमें जल्दी करवाना है, 23 दिन में करवाना है, तो यहां मैन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहां ज्यादा करना पड़ेगा, यहां कम है, ठीक है। यहां टाइम कम कर दिया गया है, यहां टाइम ज्यादा था, 27 की जगह 23 दिन कर दिया गया है। यहां मैन ज्यादा करना पड़ेगा, यहां मैन कम है, ठीक है। तो यहां कम ज्यादा, कम ज्यादा, ठीक है। ज्यादा कम, कम ज्यादा उल्टा हो चुका है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा नहीं है, कम कम नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा, है ना, इनवर्स वेरिएशन। अब ये हो चुका है इसके साथ कंपैरिजन, अब इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। 56 मैन मिलके 448 मीटर वॉल तैयार करते हैं, तो कितने मैन मिलके 552 मीटर वॉल तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहां वॉल कम है, यहां मेंस भी कम है, वॉल बढ़ाना है तो यहां मेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम इसके जैसा है, इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका भी डायरेक्शन नीचे रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन में लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां क्या है? कम यहां है, यहां ज्यादा है, ठीक है। काम कम है तो मैन कम लगाने पड़ेंगे, काम ज्यादा है तो मैन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो कम कम हो चुका है, ज्यादा ज्यादा हो चुका है, मतलब ये इसका एरो नीचे है तो इसका भी एरो नीचे रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका एरो नीचे है तो इसका एरो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बाई 56 करना पड़ेगा, इसको इक्वल में लेना पड़ेगा। इसकी इक्वल में कौन सा है? ये होगा, क्यों? क्योंकि इसका एरो हमने ऐसे कर दिया है, मतलब ऐसे हो गया है, क्योंकि 56 बाई एक्स था, x बाई 56 हमने कर दिया है, तो इसका एरो ऊपर हो चुका है, तो इसके इक्वल में कौन सा रहेगा? 27 बाई 23, 27 बाई 23 हो चुका है। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा? इसका एरो नीचे है तो इसका एरो ऊपर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 552448 है ना, क्योंकि यहां जैसे भी वेरिएशन रहे, डायरेक्ट वेरिएशन रहे या इनवर्स वेरिएशन रहे, यहां तो ऐसे ही एरो लगा के हम कंपेयर करते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते हैं सभी को डायरेक्ट वेरिएशन में करना होता है, मतलब सभी का एरो या तो सभी का एरो नीचे की साइड रहेगा, सभी का एरो ऊपर साइड रहेगा, या तो यहां सभी का एरो ऊपर की साइड है, हमने सभी को डायरेक्ट वेरिएशन में लिख दिया है, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व, सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं? 23 रहेगा यार, 23 बाई 27, 27 बाई 23 है ना, ये है, ये है। अब इसको कल करते हैं सॉल्व। 28 दूना 56, 28 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कट चुका है। अब क्या हो जाएगा? 14 2 जा 28, 2 से ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये कट गया है। अब क्या 7 2 से कटेगा 7 आएगा, 2 से कटेगा आएगा 56 आएगा, ये है ये, क्योंकि ये बीच में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो 7 8 56, 8 बचेगा, यहां 8 से कटेगा तो क्या आ जाएगा? 8 6 जा 48, 7 बचेगा तो 72, और 7 56, 8 9 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, और ये 23 है, 23 से ये डिवाइड होगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो यहां क्या बचा हुआ है? x इक्वल टू 27 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 3 बचा हुआ है, तो
ये x इक्वल टू 27 या 81 कितने हो जाएंगे, क्या हमें लाना था यहां मेन, मोर मैन आर रिक्वायर्ड। एक्स की वैल्यू है, सॉरी एक्स की वैल्यू 81 आई है, ठीक है। तो 50 में कितने 56 मैन पहले से ही थे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 86 माइनस 56 कितना होता है, 86 माइनस 56 होता है कितना होता है, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 7 में से 5 गया 2, 25 मैन, तो आ जाएगा 25 मोर मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड टू फिनिश वर्क इन टाइम, ठीक है। 25 डे लगेगा, 25 मैन 25 मैन देख लीजिए।